हेलो क्लास 8 के सभी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बारिशों का मौसम चल रहा है और हम जो है इस उलझन में हैं कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, पीटी-1 आ ही गया है, पेपर क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या-क्या आएगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हेलो अध्यापक आपके साथ है। तो दोस्तों आपके लिए आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ पीटी-1 का हिंदी का क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर दोस्तों आपके ब्रिज कोर्स के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, जो भी आपका ब्रिज कोर्स है हिंदी का उसको ध्यान से पढ़कर उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर मैंने ये पेपर आपके लिए बनाया है और उम्मीद करते हैं कि आपका जो आने वाला पीटी-1 का पेपर है वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं हम दोनों आपके 40 में से 40 लाने का फॉर्मूला क्या हो सकता है हिंदी के पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आवधिक परीक्षा पीटी-1 2025-26। इसमें सबसे पहले आपको एक अपठित बोध दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान और पूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने जब नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिया तब उन्होंने दांडी यात्रा की योजना बनाई। ये यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 6 अप्रैल को दांडी में समाप्त हो गई। उन्होंने लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कारणों का विरोध करना था। गांधी जी की ये शांतिपूर्ण विरोध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। लोगों में आजादी की भावना और बलिदान की प्रेरणा जागी। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 12 मार्च 1930 या 2 अक्टूबर को? तो वो मार्च में हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी जो है कि 12 मार्च 1930। सेकंड है, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? उनको नमक पसंद नहीं था, नमक महंगा था, ब्रिटिश कानून अन्यायपूर्ण था या ब्रिटिश को नाराज करना था? तो गांधी जी ने नमक कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का जो कानून था वो भेदभाव वाला था, वो उसमें न्याय नहीं था, वो अन्यायपूर्ण था। दांडी यात्रा किसके नेतृत्व में हुई? नेहरू जी के, भगत सिंह जी के, गांधी जी के या पटेल जी के? तो वो हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में। फोर्थ है, दांडी यात्रा कुल कितने दूरी की थी, मतलब उसका कितना डिस्टेंस था? 100 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर? तो करेक्ट ऑप्शन है 240 किलोमीटर। दांडी यात्रा के बाद भारतीयों में क्या भावना बढ़ी? क्रोध की भावना, लालच की भावना, आज़ादी और बलिदान की प्रेरणा या थकावट हो गई थी उनको बहुत ज़्यादा चलने से? तो लोगों में आज़ादी और बलिदान की प्रेरणा की भावना जाग गई। उसके बाद आपके लिए है पठित बोध। इसमें क्या है? प्रश्न 2, नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनकर उत्तर लिखिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वीरों ने हंसते हंसते अपनी जान लुटा दी थी, अमर रहे ये देश सदा सबने मन में ठानी थी। ये धरती है भारत माँ की, इस पर शीश झुकाते हैं, हम इसके सच्चे बेटे हैं, ये नारा सब लगाते हैं। तो इस बेसिस पे इस मिट्टी से तिलक करो का सही भावार्थ क्या है, भावना क्या है? मिट्टी को माथे पर लगाना, खेतों में काम करना, मिट्टी से डरना या मिट्टी से घर बनाना? तो तिलक कहाँ पर होता है? माथे पर, तो इसका मतलब है मिट्टी को माथे पर लगाना। ये धरती है बलिदान की, इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? व्यापारियों के त्याग की, सैनिकों के साहस की, वीरों के बलिदान की या किसानों की मेहनत की? तो ये धरती है बलिदान की मतलब वीरों ने जो बलिदान दिए थे उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ है। कविता में झांकी शब्द किस बात का संकेत करता है? देश का भूगोल, देश की सुंदरता, देश का ऐतिहासिक दृश्य या देश के खेल की? तो झांकी का मतलब होता है कोई सीन, कोई दृश्य। तो यहाँ पर जो है ऐतिहासिक दृश्य देश का संकेत किया गया है। फोर्थ है, हम इसके सच्चे बेटे हैं, इस पंक्ति में किस भावना का चित्रण है? क्रोध है या मातृभक्ति है या प्रतिस्पर्धा है, यानी कि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन या डर की भावना है? तो हम इसके सच्चे बेटे हैं क्योंकि यहाँ बेटे का वर्णन है, इसलिए ये मातृभक्ति की भावना को दर्शाता है। फिफ्थ है, इस कविता में किस प्रकार का नारा लगाने की बात की गई है? क्रांतिकारी नारा, धार्मिक नारा, देशभक्ति से भरा या चुनावी? तो यहाँ पर जो है देशभक्ति की बात हो रही है, तो देशभक्ति को भरा नारा लगाने की बात की गई है।
उसके बाद दोस्तों ब्रिज कोर्स पर आधारित प्रश्न लिखे हैं मैंने यहाँ पे, निम्नलिखित में से कोई 7 प्रश्न को उत्तर दीजिए। मैंने यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए हैं, इन 8 में से कोई 7 आपको करने हैं। आइए एक-एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, एक दौड़ ऐसी भी पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो लोग चल नहीं सकते वे भी मेहनत और हिम्मत से कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक बनाने से रोका था। गांधी जी ने कहा ये एक गलत बात है, इसलिए उन्होंने खुद नमक बनाकर इसका विरोध किया। तीसरा सवाल है, विज्ञापन के मुख्य घटक क्या-क्या होते हैं, ये हमें बताना है। विज्ञापन के ज़रूरी हिस्से, एक तो अच्छा और छोटा शीर्षक यानी कि टाइटल होना चाहिए। उसके बाद उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए, आप किस चीज़ के बारे में विज्ञापन दे रहे हो, टूथपेस्ट है, क्या है? और तीसरा, आकर्षक भाषा और चित्र बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद संपर्क जानकारी जानकारी होनी चाहिए कि वो आपसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये जो है विज्ञापन के मुख्य घटक हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नाइटी पार्टी में लेखक ने कौन-सा अनुभव साझा किया है? तो इस कहानी में लेखक ने बताया कि वो गलती से नाइटी पहनकर पार्टी में चले गए। ये एक मज़ेदार अनुभव था। हमें इससे सीख मिलती है कि हमें अपनी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, झांकी हिंदुस्तान की कविता में किन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है? इस कविता में कई प्रतीक यानी कि चिन्ह हैं, जैसे कि वीरता के लिए झांसी की रानी का इस्तेमाल हुआ था, आज़ादी के लिए गांधी जी और भगत सिंह के बारे में कहा गया, और भारत की विविधता को दिखाने वाले नृत्य और लोगों के बारे में बातचीत की गई। सिक्स क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन में भाषा की क्या भूमिका है? तो विज्ञापन में भाषा सीधी होनी चाहिए, आसान और दिल को छू लेने वाली होनी चाहिए। इससे लोग उस चीज को खरीदना चाहते हैं। सेवंथ, पढ़ने के लिए अनुभाग में शामिल पाठों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो पढ़ने पढ़ने के लिए जो चैप्टर है उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इन पाठों से हमें सीख मिलती है कि हम भी अच्छा लिख सकते हैं, नई बातें सोच सकते हैं और अपने अनुभव दूसरों के साथ बांट सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेतु कार्यक्रम क्यों आवश्यक है? तो सेतु कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कक्षा 7 और 8 के बीच का पुल है। इससे हमें पुराना ज्ञान दोहराने और नए पाठ पढ़ने की तैयारी करने में मदद मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपको व्याकरण मिलेगी। यहाँ पर आपको व्याकरण में 5 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 मार्क्स के, जिनको आपको उत्तर देना है। पहला है, वह विद्यालय डैश चलना, वह विद्यालय चलना, वह विद्यालय जाती, वह विद्यालय गया, ये वह विद्यालय है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, वह विद्यालय गया। गौरव शब्द का मूल शब्द क्या है? गरिमा से बना है गौरव, गौरव से बना है, या गौरवता से बना है, या गर्व से बना है? तो गौरव जो है वो गर्व से बना है। निम्न में से विशेषण आपको बताना है। दौड़ ये तो काम हो गया, सुंदर खेलना काम है यहाँ, तो इसमें विशेषता केवल सुंदर ही दिखा रहा है। फोर्थ है, मैंने खाना खाया, इस वाक्य का काल क्या है? ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है यानी कि वर्तमान है, भविष्य है, या भूत है, या आज्ञावाचक है? तो मैंने खाना खाया ये हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है, तो इसका मतलब है ये भूतकाल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। फिफ्थ है, कृपया दरवाजा बंद करो, ये वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है, तो क्वेश्चन तो है ही नहीं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो प्रश्नवाचक नहीं है। आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, या इच्छावाचक? तो ये जो है ये आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम या तो रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है। पहुंच गए हम रचनात्मक लेखन में। यहाँ पर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए 80 से 100 शब्द के सीमा के साथ। और यहाँ पर जो टॉपिक आपको दे रखे हैं, यदि मैं स्वतंत्रता सेनानी होता, मेरा सबसे प्रिय त्योहार, एक दौड़ जिसमें जीतना नहीं भाग लेना जरूरी था। दोस्तों वैसे तो किसी भी अनुच्छेद आपको कोई भी अनुच्छेद आ सकता है, लेकिन ये 3 मैंने इसलिए चुने हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्रिज कोर्स के साथ। तो आइए इन तीनों को एक-एक करके डिस्कस कर चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, यदि मैं स्वतंत्रता सेनानी होता। यदि मैं स्वतंत्रता सेनानी होता तो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी मेहनत करता। मैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता। मैं अपने देशवासियों को एकता, प्रेम और हिम्मत से जीना सिखाता। मुझे गर्व होता कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सका।
आज़ादी के लिए मैं बिना डरे जेल भी जाता और बलिदान देने को तैयार रहता। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कितनी सिंपल भाषा में ये लिखा है, एक ही बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। दूसरा है मेरा सबसे प्रिय त्योहार, तो मेरा सबसे प्रिय त्योहार दिवाली है, जैसा कि सबका होता है। इस दिन घर की सफाई होती है, दिए जलाए जाते हैं और मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी है दोस्तों आपके लिए। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं। दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत का त्योहार है। ये हमें सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। तीसरा है दोस्तों एक दौड़ जिसमें जीतना नहीं, भाग लेना ज़रूरी था। ये दौड़ खास थी क्योंकि इसमें जीतने से ज़्यादा भाग लेना ज़रूरी था। इसमें विशेष बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हिम्मत और आत्मविश्वास से दौड़ लगाई। एक बच्चे के गिरने पर बाकी सब बच्चे रुक गए और उसे उठाकर साथ दौड़े। ये दौड़ हमें मित्रता, सहयोग और इंसानियत की सीख देती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 क्या है? आप एक छात्रा है या छात्र है जिन्होंने हाल ही में एक दौड़ ऐसी भी नामक पाठ पढ़ा। इस पाठ ने आपको विशेष रूप से संवेदनशील और प्रेरित किया। अपने छोटे भाई या बहन को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उन्हें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और क्यों हर किसी को विशेष बच्चों के साथ सहानुभूति और सहयोग से पेश आना चाहिए। जो इसमें शब्द की सीमा जो है वो है 80 से 100 शब्द। तो आपको एक पत्र लिखना है, तो आइए पत्र मैंने लिख रखा है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर है धैर्य हॉस्टल, पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। धैर्य हॉस्टल समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश का कोई एड्रेस लिया है मैंने। दिनांक मैंने आज की लिख दी है। प्रिय अनु, नमस्ते। मैंने हाल ही में एक दौड़ ऐसी थी नामक पाठ पढ़ा। इस कहानी ने मुझे बहुत भावुक किया, इमोशनल किया। इसमें विशेष बच्चों की दौड़ दिखाई गई है, जहां एक बच्चा गिर जाता है और बाकी सभी उससे उठाकर साथ दौड़ते हैं। इससे मुझे ये सीख मिली कि हमें सभी के साथ प्रेम और सहयोग से पेश आना चाहिए, खासकर उन बच्चों के साथ जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। तुम भी हमेशा ऐसा ही करना, तुम्हारा भैया सार्थक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न 8। यहाँ पर आपको चॉइस मिली हुई है। दो मित्रों के बीच वार्षिक खेलकूद दिवस के अवसर पर की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखें या फिर पुस्तकालय में छात्र और लाइब्रेरियन की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। शब्द सीमा है 70 से 80 शब्द, इन दोनों में से कोई एक करना है, मैं आपको दोनों को उत्तर देता हूँ। पहला है दो मित्रों के बीच वार्षिक खेलकूद दिवस के अवसर पर, तो मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए हैं, राहुल और रोहित। तो राहुल बोलता है, अरे रोहित, आज तो खेलकूद दिवस है, तुम किस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? रोहित ने कहा, मैं दौड़ और लंबी कूद में भाग ले रहा हूँ। तुम? राहुल कहता है, मैं रस्सी कूद और खो खो खेलूंगा। रोहित, बहुत अच्छा, चलो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। राहुल, हाँ, जीत से ज्यादा मजा तो खेलने में है। दूसरा संवाद जो है वो पुस्तकालय में छात्र और लाइब्रेरियन के बीच है। तो छात्र बोलता है, नमस्ते मैडम, मुझे कक्षा 8 की हिंदी की एक कहानी की किताब चाहिए। लाइब्रेरियन, ठीक है बेटा, ये लो कहानी संग्रह, धन्यवाद। छात्र बोलता है, धन्यवाद, क्या मैं इसे एक हफ्ते तक रख सकता हूँ? लाइब्रेरियन, हाँ, लेकिन समय पर लौटाना मत भूलना। छात्र, बिल्कुल नहीं, मैं समय से पहले लौटा दूंगा। लाइब्रेरियन, बहुत अच्छे है, पढ़ाई मन लगाकर करना। तो आप लोग भी दोस्तों पढ़ाई मन लगाकर करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।